अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मीर ढिल्लू और ये है मेरे दोस्त लाला साहद परवेज साहब। अस, हाँ, बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को दिली चाहत, हाँ, ठीक है। दिल से मोहब्बत। मैं इनके पास आया था। मेरे ये दोस्त हैं, बड़े भाई भी हैं। और जो दोस्त मुझे जानते हैं उनको बता दूं, उनको पता है कि मेरे पास काफी नॉलेज की बातें होती हैं। और उसकी वजह यही है कि जो मेरा बैठना वो बुजुर्गों के साथ है, बड़ों के साथ है। अब ये बुजुर्ग नहीं है लेकिन ये एज में मुझसे बड़े हैं। अब जो बुजुर्ग है वो तो जिनके साथ मैं अपनी जवानी के दौर में, जब मैं 18 साल 20 साल का था, जिन बुजुर्गों के साथ मैं बैठा करता था, अब वो काफी बीमार है। तो वो अब तो वो कैमरे में नहीं आ सकते ना। काफी बुजुर्ग, मैं खुद 40 का हो गया, तो खुद ही अंदाजा करते हो बुजुर्ग कितनी एज के हो गए होंगे। अब जो मेरे दोस्त हैं ये सारे मुझसे एज में ज्यादा है। जब एज में ज्यादा बंदों के पास बैठने का फायदा मुझे ये हो गया, मुझे एक्सपीरियंस वाली बातें उन्होंने समझाई। मेन तमीज बड़ी सिखाई उन्होंने। जहाँ मेरी एज का लोग दोस्त मेरे कहते थे चलो आओ आवारागर्दी करने चलते हैं या लड़ाइयाँ करते हैं, यंगस्टर्स में होता है। तो मुझे मेरे दोस्त बताया करते थे कि यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है। इन दोस्तों के साथ रह के मेरे अंदर एक ये चीज आ गई। और नॉलेज वो मुझे वैसे शौक था पढ़ने का। स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं वैसे भी किताबें बहुत पढ़ता था और अभी पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो वहां से मेरे पास नॉलेज आ गया। जब हम अकेले बैठते हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं, तकरीबन ही मेरे पास जितना नॉलेज है सारा मैंने कन्वर्ट किया, मैं भाई को बताया। तो चलो माशाल्लाह। आज मैं आया हूँ भाई के पास, हम डिस्कशन करते हैं आपस में। और आज का हमारा डिस्कशन का मौजू है ईरान और इसराइल वार। देखते हैं भाई के इसके मतलब क्या कमेंट्स हैं। जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा भाई, आपको पता है कि आजकल ये ईरान और इसराइल की जंग हो रही है। जी भाई, मालूम है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये जंग बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भाई बात ये है, हाँ। इसराइल एक बदमाशा रियासत है, सीधा सीधा बोलना चाहिए जो। अच्छा। हाँ, सही बात है। हम्म। एक छोटा सा आप उसका नक्शे पे देखें, एक छोटी सी उसकी लाइन है, हाँ। लेकिन वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। हाँ, अभी कहा नहीं रहा लेकिन उसको कह रहे हैं ना भाई, उसका पैसा सपना है, पैसा ऐसा वो करेगा। पैसा उसके पास सबसे ज्यादा है, हाँ। साइंस उसके पास सबसे ज्यादा है। आपके तवज्जो से ये बातें मालूमात होती रही हैं। हाँ। टेक्नोलॉजी उसके पास सबसे ज्यादा है। आपने मुझे तकरीबन कोई 2 साल पहले एक बात बताई कि इसराइल ने कोई साल 1.5 2 साल लगा लें, लेकिन एक अरसे की बात है कि वो आपने मुझे एक बात बताई कि इसराइल ने एक एसी तैयार किया है जो बगैर बिजली के, बगैर किसी चीज के, आप ऐसे उसको कमरे में लगा दे, वो खुद ही बिजली लेगा, खुद ही कूलिंग आपको देगा। कोई उसका जो है ना वो ठीक है, नहीं हो गया। उससे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा जी बहुत भाई। अच्छा हाँ, एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है रट्टा। अच्छा। जो किताब में लिखा है वर्ड टू वर्ड उसको याद करो, वर्ड टू वर्ड जाके आप लिख दो। समझना नहीं कि उसमें क्या बताया गया। जो इसराइल के स्टूडेंट्स है ना, वो उनसे प्रैक्टिकल कराते हैं और प्रैक्टिकल में नई से नई चीजें। इसराइल के स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी नई चीजें बनाते हैं। उन्होंने एसी बनाया जो बगैर इसके चलता है, बिजली के चलता है। इवन दो उन्होंने मछली बना ली, सही। पौधे के ऊपर मछली लगती है। अब जो दोस्त जानते हैं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें नहीं पता। आर्टिफिशियल शहद बना लिया, शहद की मक्खी के बगैर शहद बना लिया जो कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल दूध बना लिया। ये उन्होंने कैसे बनाया कि शहद की मक्खी और जो गाय है उनके अंदर से जीन्स वगैरह लेके उन्होंने कुछ करके लैब में चीजें तैयार कर ली। एजुकेशन है, इसमें वो बहुत आगे है। बात ये है कि इसराइल एजुकेशन में आगे है। आगे है, गुड बात है। ठीक है, आपने कहा वो बदमाश है। यार हम जब देख रहे हैं कि वो बदमाश बन रहा है, हाँ ठीक है। किस तरह बन रहा है? एजुकेशन पे काम करके बन रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया, तो बाकी दुनिया ने एजुकेशन पे काम क्यों नहीं किया? यार भाई बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक है। और मुसलमान कौम एक ज़हीन कौम है, और खास पाकिस्तानी लोग ज़हीन तरीन लोग हैं। इन्होंने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं कि वो काम मंजर आम पे आए हैं, लेकिन वो वक्त के साथ फिर गुम हो गए, नाम मालूम हो गए। चले ठीक है, आगे जहीन को एक बीमारी का पता सी का लाहौर के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बनाया। उसने बोला कि यार ये मैंने एक मेडिसिन तैयार की है, इसकी कीमत जो है ना वो सिर्फ 34 रुपए
₹34 इसकी कीमत है, हाँ लेकिन वो मार्केट में नहीं आ सकी। क्यों? बस बड़ी बड़ी वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका अरबों खरबों का ये ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ गया। उन्होंने वो डॉक्टर की मेडिसिन आगे और इंजीनियरिंग में भी हमारे नौजवानों ने यहाँ तक भी हुआ है कि वो नीलाम घर में आज से कई साल पहले की, कई दहाइयों पहले की बात है, कि वो एक आदमी है, उसने कहा कि मैंने पानी के साथ जो है ना, मैंने पानी का इंजन बना दिया, मैं पानी के साथ जो है ना आपको मोटरसाइकिल गाड़ी तैयार करके दूंगा। उसका नाम तक नहीं पता चला। ये बात कभी तकरीबन मुझे मेरे भाई ने बताया। वो जो बात है, जो शेयर करने की बात है, जो सच बात है, वो सच के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जो नेक्स्ट भी बात बतानी है तो आपने उसमें ये बताना इंशाल्लाह मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो देखें जो आपको पता है, जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बताया है तो मैं न्यूट्रल होकर चीज को देखता हूँ, फिर आप न्यूट्रल होकर क्यों नहीं देखते? नहीं, हम भी न्यूट्रल होकर देखते हैं। नहीं, न्यूट्रल होकर देखना ये है कि यार बाकी दुनिया तलीम में तरक्की कर रही है, हम नहीं कर सके। भाई मैं आपकी मैं बात काट रहा हूँ भाई, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, आपके साथ मैं भी न्यूट्रल हूँ, लेकिन बात ये है कि हमें न्यूट्रल होने ही नहीं दिया जा रहा। हमारे ऊपर जो ये है, वो है, इधर इंडिया है, उधर रूस है, सॉरी उधर अमेरिका, उधर यहूदी है, ये चाहते ही नहीं है कि हम। बात सुनो, ये जो इसराइल आप कह रहे हैं ना बदमाश है, ये एक से दम बदमाश नहीं बन गया। आज जिस पोजीशन पे है ना, उसने इसके लिए तैयारी की है। भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि वो एक समय में बदमाश बन गया उसने उसको आप देखे ना मुझे तो बोल रहे थे जिस मुकाम पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसको कोई 75 कोई 76 ईयर्स ऐसे ही है। आज अगर हम अपने अंदर चेंज लेके आए तो हो सकता है 75-76 ईयर्स के बाद हम भी किसी मुकाम पे पहुंच जाए। हम इंडिविजुअल अपने तौर पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक आप है, आप अकेली है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, मैं जी जान लगा के अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह उसको मुराद करे, कामयाबी दे, जबरदस्ती नहीं उसके ऊपर करता, ठीक बात है। उसको उसका क्या कहूँ, उसका विजन खोलने की कोशिश करता हूँ। बच्चा है मेरा, उसको अभी वो 4th स्टैंडर्ड में गाइस, उसको ये भी पता है कि रिलीजन क्या होता है, उसको ये भी पता है कि कौन कौन से रिलीजन, जो डिफरेंट रिलीजन है वो किस किस को मानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट आज से कुछ 7-8 दिन पहले उसको मैं चर्च ले गया, उसने मुझे विश की कि बाबा मैंने चर्च जाना है, मैंने जाकर देखना है कि जो क्रिश्चियंस हैं ये इबादत कैसे करते हैं। मैं उसको चर्च ले गया और चर्च की इंतजामिया ने मुझे वेलकम किया। मुझे डाउट था, मैं कहा शायद यहाँ का माहौल ऐसा है, मे भी वो मुझे अंदर ना आने दें। जब उन्हें मैंने बेल दी, दरवाजा बंद था, गेट कीपर को मैंने बताया कि मेरा ये मकसद है, मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहता हूँ, और ये जरूरी है कि मेरा बच्चा अगर मुस्लिम है तो उसमें किसी और धर्म की बात ही ना बताऊं उसे। वो मुझसे सवाल करता है, उसको मैं बताता हूँ इनका कीदा ये है, इनका कीदा ये है। और आपका जो मजहब है वो आपका पर्सनल है, वो आप दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते। बिल्कुल भी सही बात है। मेरा मानना ये है कि आप जब भी किसी से बात करो ना, आप अपने मजहब से हट के बात करो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप दूसरे पर बात कर रहे हैं ना, उसमें आपके मजहब का टच नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मजहब ये कहता है लिहाजा तुम भी इसको मानो। ये इमोशनल बात अपने माइंड में ये रख के बात करो कि दूसरा बंदा जो है ना यार वो इंसान है, और उसका लाजिम नहीं कि लेकिन भाई मैं यहाँ पे आपकी एक छोटी सी बात, लाजिम नहीं को मेरा मजहब भी फॉलो करता हो, मे भी वो किसी और को फॉलो करता हो, लिहाजा मजहब को अंदर नहीं रखना। अब आप करें क्या? भाई बात ये है कि आपने मजहब के ऊपर तो हट गया, मजहब को चेंज हो रहा है, टॉपिक है ईरान इसराइल जंग। सही बात है, मैं थोड़ा सा इसका टच दूंगा। मजहब के ऊपर बात ये आ रही है कि भाई देखें, जैसे हमारे साथ इंडिया है, हम अपने मजहब पे चलते हैं, वो अपने मजहब पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब जो है वो दीन इस्लाम भी कहलाता है, जो किसी के पास ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि वो ईसाई है, वो ईसाइयत मजहब एक ही नाम है। अल्लाह ने ये हमें दीन इस्लाम का दिया, एक गिफ्ट दे दिया, ठीक है, और आखिरी किताब भी कुरान मजीद हकीम है। तो मसला ये है कि मजहब के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन जो आप ये देखें कि आप हैं, मैं हूं, अभी हमने मेरे अपने बेटा वो जुवेद इकबाल, उसका जिक्र किया, माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है,
पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई देखें, कल को वो पढ़ के अच्छी अच्छी से अच्छी नॉलेज के साथ जब वो स्टैंड होगा, तो क्या होगा ज्यादा से यहाँ तो यहाँ पे वो देखेगा, इर्द गिर्द देखेगा, या फिर ये होगा कि वो बाहर के ही सेटिल हो जाएगा। इससे आगे तो कुछ नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे साथ हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कभी भी लाइक शेयर नहीं करेंगे। ये मदद से हट के बात कर रहा हूँ। ओके, मदद से हट के। हाँ, हट के बात कर रहा हूँ। मेरी, आपको पता है मैं जट जिम्मेदार हूँ, जी भाई, ठीक है। मेरा तल्लक है। मेरे गांव में कोई मेरे आज से कोई 30 साल पहले हमारी जमीन पे कब्जा था। ठीक, मैंने छुड़वाया। मैं बचपन से सुनता आ रहा था जी फलाने बंदे हैं, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है और हम लोग कमजोर हैं। कमजोर क्यों है कि हम शहर में रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, उनके वहां पे ताल्लुकात रीटे से ज्यादा है। मैं शहर छोड़ के अकेला डेरे में रहा 8-10 साल। पता आपको? सारा पता भाई, तैयारी की, सारी वो अदालती कार्रवाई का भी पता है। तैयारी की। हाँ, तैयारी करके मैंने देखा कि यार ये मैं जमीन कैसे छुड़वा सकता हूँ। तो मुझे पता चला, मेरे ज़हन ने बताया कि यार मुझे उनके बराबर होना पड़ेगा। उनके बराबर होने के लिए 10 साल 12 साल मैं अपने घर से दूर रहा। बाय बॉर्न मैं शहर का हूँ, शहर का मेरा हिसाब किताब है, मेरी जिंदगी लाइफस्टाइल सारी शहरी है। मैं डेरे में रहा हूँ जहाँ पे लाइट नहीं थी। मैंने उसकी तैयारी की और इन दी एंड मैंने जमीन छुड़वा ली। सही हो बड़ी मेरे तक भाई, बात ये है। सो अगर हमारा हमसाया चाले चलता है, वहां पे मेरे हमसाया ने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बात है। अगर मेरा हमसाया चाले चलता है तो यार मुझे पता चल गया ना कि वो चाले चलता है, तो मुझे भी अपने बराबर करना चाहिए। आपकी वो जमीन थी, हाँ, वो आपका हमसाया था, उन्होंने वो जो जैसे भी कब्जा किया, जो भी किया। लेकिन क्या बात है, वो एक गांव के थे, उनकी सोच गांव वाली थी कि शाम को जाना, सुबह जाना, शाम को खेतों से वापस आ जाना। आपकी एक सोच जो थी ना, वो शहर की पढ़ी लिखी सोच थी, और आप समझते थे, अदालतों को समझते थे। छोटी ना वो वीडियो, हमारा असल मकसद इंडिया, ईरान और इसराइल की जंग। इस तरफ आ मैं पता नहीं कितने मिनट हमने इधर की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दूसरा बंदा आपका दुश्मन, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो अगर आपसे सुपीरियर है, आप अपने आप को भी करो। हाँ, ठीक बात है, करना चाहिए। कैसे करोगे? सिर्फ इस चीज पे नजर रखनी कि मेरी गवर्नमेंट करे। अपने आप के अंदर भी चेंजिंग लेके आओ ना। बीइंग अ शहरी, आप अपने अंदर चेंजिंग लेके आओ, मैं अपने अंदर चेंजिंग लेके आओ। जब हम तो लाएंगे, शुरुआत होएगी, फिर आहिस्ता 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 और होएगी और होएगी, और एक दिन आएगा कि सारा मुल्क ही चेंज हो जाएगा। अब आप फॉलो की समझ आई है? ठीक हो गया। आप ये समझे कि ऊपर से गवर्नमेंट कर दे, तो वो नहीं। अब वो चाले चल रही है ना, हमें क्या चाहिए? हम सबसे पहले बीइंग अ सिटीजन, हम ये सिटीजन ही ना, बीइंग अ सिटीजन गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि यार खुदा का वास्ता है, सानू यूनिवर्सिटी तो दे दो। यही कह रहा हूँ, बड़ा शहर है, पंजाब का 5वां बड़ा शहर है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमने अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगी है, वो आवाम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। अब बात हो गई ईरान इसराइल जंग की, आपको लगता है कि ये जंग खत्म होएगी या आगे मजीद बढ़ेगी? नहीं भाई, ये जंग खत्म नहीं होगी। हाँ। ये जंग दिन ब दिन मजीद बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी? ये भाई जंग जाएगी वहां तक जाएगी कि जहाँ पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पहले भी ईरान और इराक की जंग लड़ी, दोनों मुसलमान ममालिक थे, और तकरीबन वो 10 साल जंग चली। उस जंग में ये हुआ कि ईरान की जो पावर थी वो ऐसे हो गई कि उनकी रुपये की कीमत हवा के बराबर। ईरानी जो है ना, एक जंगजू कौम है, पुराना मुल्क है, बहुत पुराना मुल्क है, और ये इनको कहा जाता था पर्शियन एम्पायर। दौर में दुनिया में हुकूमत भी की हुई है। वो हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई का सीन ऐसे है कि ईरानियों के पास डंडा है, हाँ, और दूसरे बंदे पास AK-47 क्लैशनकोफ है। अब डंडे वाला उड़ता है, मैं आ रहा हूँ, और क्लैशनकोफ वाला दूसरे फायर मार देता है। ठीक बात। क्या होगा? यहाँ डंडे वाले को सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं, मुसलमान वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो शहादत कबूल कर लेंगे। बाकी इतने इस्लामी ममालिक हैं, हाँ, उनमें अकेला ही ईरान मुसलमान है। भाई देखे ना, आपने मुझे, आपके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, आपने मुझे बोला
कि इसराइल के वजीर आजम का एक इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि मेरा दुश्मन मेरा ईरान है। दुश्मन हाँ, ईरान है। वजह ये है कि उनको पता है सहाफी ने बोला कौन जी, उसको, उसने कहा हमें पता है कौन हमारे खिलाफ सहाफी ने बोला मैं आपको 3 सवाल करूंगा, आप साफी में था। तो साफी ने कहा था, जी आप ईरान इसराइल को कौन से 3 मुसलमान मुल्कों से थ्रेट है? तो नेतन्याहू ने कहा था ईरान है। ईरान ईरान ठीक हो मुझे गया, सिर्फ ईरान से ईरान कहता है क्योंकि ईरान किसी की बात नहीं हाँ सुनता, बाकी मुसलमान हमारे ताबे हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सिंपल यही वजह है कि उसने फलस्तीन में इतना जुल्म किया, लबनान में इतनी जंग की, इतने लोग मारे, कोई मुसलमान मुल्क कोई नहीं बोला। मुसलमान नहीं बोला, अब ईरान उसके खिलाफ लड़ रहा है। ईरान लड़ रहा है, ये जंग आगे बढ़ेगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। कहाँ जाएगी? इंडिया पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि ईरान पाकिस्तान इंडिया के दम से आया है। इंडिया तो देखे एक अलहदा मजहब है, उसकी जब जंग होती है, जंग होती है, मजहब नहीं देखती थी। यानी जंग जो है ना अभी ये हमारी यहूदियों के साथ जंग है, यहूदी हमसे, आप देखे ना। मैं आपको अपनी राय देता हूँ, जी जी, ये जंग आगे नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, यहीं तक रहेगी, यहीं तक रहेगी। इससे आगे आई ये बड़ा एक नाजुक मोड़ है जहाँ पे लड़े हैं। ईरान का हमसाया एक तरफ उधर है चाइना, एक तरफ रशिया, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर आप ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को देखें ना, तो पूरी दुनिया की आधी आबादी एक तरफ और आधी आबादी एक तरफ हो जाती है। इन 5 मुल्कों में 4 मुल्क एटॉमिक पावर है। ठीक बात। उसके बाद टेक्नोलॉजी पूरी इनके पास है, रशिया पास टेक्नोलॉजी है, ठीक, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, और ये थोड़ी बहुत ही पाकिस्तान के पास भी है। तो कहना चाहिए एटॉमिक पावर है, कहने नहीं है ना, ठीक है। हम तो रिमोट आज तक नहीं बना सके भाई, बोलना तो जो सच है वो सच है। ये मोबाइल आज तक नहीं बना सके, हर चीज तो हम चाइना से ले रहे हैं, तो हमारे पास तो नहीं है। खैर टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। अगर ये जंग बढ़ के थोड़ी आगे आती है ना, तो फिर तीसरी जंग अज़ीम का बहुत बड़ा खदशा है। इसलिए ये आगे नहीं आएगी। जिन लोगों ने प्लान करके ये सिस्टम चलाया ना, वो इस खित्ते को बड़े तरीके से अपने ताबिया कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है, दुनिया में जितने ममालिक हैं वो उनकी बात मानते थे, अमेरिका की बात मानते थे। सिर्फ जो नहीं था मानता, अमेरिका को आगे से आके दिखाता था, वो है ईरान, चाइना और रशिया। अब जाके पूरी दुनिया को अपने ताबिया करके अब जाके इस खित्ते में जंग हुई है। रशिया ऑलरेडी इंगेज है यूक्रेन के साथ, और 3 साल हो गया लगभग इसको लड़ते हुए। और वो कितना को बड़ा असला वो जखीरा जहां से निकाल निकाल के चलाई जा रहा है असला। रशिया के पास भी टेक्नोलॉजी है नो डाउट, लेकिन लेटेस्ट नहीं है। जब से पाकिस्तान और रशिया की जंग हुई थी ना, अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ने रशिया को तोड़ा था, उस दिन के बाद से रशिया की जो रिसर्च लैब्स है ना वो बंद हो गई हुई है। जब रशिया टूटा था, जिसमें अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान के 7-8 हुए थे ना, जब सोवियत यूनियन टूटी थी, तो उसकी रिसर्च लैब बंद हो गई है। और जो रिसर्च है ना 2000 बाद की, सन ईयर 2000 के बाद की, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है। सन 2000 से पहले टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो घरेलू यूज की थी, इतनी रिमोट टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी। सन 2000 के बाद नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। नैनो रशिया पास नहीं है, नैनो उनके पास है, चाइना के पास और इंडिया के पास। ये जंग आगे नहीं जाएगी। हाँ, हमें इसका नुकसान पता क्या होगा? हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मौसम हमारा चेंज हो गया। इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, इतनी लंबी नहीं चलती थी जितनी अब चल रही है। ये ऊपर जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है, नीचे जो बारूद वगैरह चलता है ये ऊपर जाके ओजोन लेयर को डैमेज करता है। जब ओजोन लेयर डैमेज होती है तो उसकी वजह से सूरज की शुआएं डायरेक्ट आ जाती है नीचे अनफिल्टर्ड, वहां से गर्मी ज्यादा हो जाती है। ये सीन है, हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा होएगी, हर साल हीट वेव बढ़ेगी। इससे बचने के लिए हमें दरख्त लगाने जितने लगा सके। पाकिस्तानी कौम ये भी नहीं कर रही, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और दरख्त भी नहीं लगा रही। अच्छा जी, अब ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो दोस्तों इस तरह हमारी डिस्कशन होती है। और ये भी डिस्कशन आप समझ लें कि थैंक यू सो मच भाई साहब कि इन्होंने ज्यादा तकरार नहीं की, वरना इनके अंदर एक वो जो जज्बा वाला है ना, वो सिम्टम बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह है। मैं खुद मुसलमान हूँ भाई, और आपको पता है मुझे दीन का कितना पता है। दोस्तों ये बात नहीं है कि अगर मैं वैसे बात करता हूँ, ये भाई अगर मुझसे दुनियावी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो समटाइम ये मुझसे दीनी मसले ही पूछ रहे होते हैं। और इनको पता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं जिस मजहब को फॉलो करता हूँ उसकी ग्रिप तो मेरे पास होनी चाहिए ना, और मेरी अच्छी ग्रिप है। अच्छी ग्रिप होने की वजह से मैं अपने मजहब की बात नहीं करता, सीधी सी बात है। बात उससे करो जिसको पता हो। लेकिन
बात न्यूट्रल होनी चाहिए, कम से कम अपने दीन को पीछे रख के न्यूट्रल होके बात करो। आप ये समझो कि यार आप जिससे बात कर रहे हो ना, उसका कोई दीन है ही नहीं। आप जिससे आपके नेक्स्ट जो बंदा है ना, ठीक बात है। आप समझो कि यार उसका कोई दीन ही नहीं है, तो जब आपने उससे बात करनी है तो फिर आपने अपने मजहब का टच नहीं देना उसको, क्योंकि उसका तो है ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं। आपने न्यूट्रल होकर उसको लॉजिकल बात करनी है तो सही उसको बात है। समझ आएगी। लेकिन भाई बात यहाँ पे एक और भी है कि जब आप न्यूट्रल होंगे, जब आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, तो मैं तो फिर वो उसको अपना दोस्त तो नहीं मानूंगा। बस बात तो ये सीधी है। मैं ये नहीं कह तो रहा, वो हमारा दोस्त है या वो हमारा हमसाया है, मैं हमसाए का हमसाए के साथ बहुत ज्यादा हक हाँ, है। वो हमारा हमसाया नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूँ उससे सीख ले। हमसे ऐसे सीख सकते हैं कि नहीं, कि सीख भी नहीं पूरी सकते। दुनिया पड़ी है सीखने के लिए। चाइना हमसे आया, उससे सीख ले। पूरी कोई लाजमी तो नहीं है ईरान हमसे आया, उससे सीख ले। कि वो हमसे, हाँ हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान हमसे आया, कि उससे हम सीख ले। आगे की तरफ सोचे। हमारे हमारे चार हमारे यही है ना, देखे आप किसी से सीख लो। देखे बात ये है, सारी सीख बच्चे लो, किसी बच्चे से मेहनत बच्चे सीख को लो, किसी बच्चे से टेक्नोलॉजी सीख बच्चे लो। को बाप सिखाता है, हमें हमारे बड़े वैसे देखा जाए इस बात में ना, बच्चे को बाप सिखाता तो बाप तो हमारा इंडिया ही है। नहीं बांग्लादेश के बाप हम है, क्योंकि वो हमसे लड़ा हुआ है, हमसे निकला हुआ है। नहीं, और वो हमारा भाई है, हम उसको कैसे अपना बेटा तस्लीम कर लें? यार नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं। मेरी बात सुने, ये कंट्री है, ठीक है, ये एक पार्ट अलहदा हो गया, वो हमारा घर से भाई का घर से बड़ा बेटा अलहदा हो गया। ऐसे ही है, हम भी उनसे अलहदा हुए हैं और बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है। अगर आप इसको इस सीन में देखें तो, वरना तो सारी दुनिया पे ऐसी है। दुनिया में आज से ठीक बात है, तकरीबन 150 साल पहले 15 ममालिक थे टोटल, सही हो गया, उनमें से टूट टूट के ऐसे बन गए। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। ऐसा कुछ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब एक बच्चा घर से निकल जाता है। मैं तो ये असल में बात हो रही थी कि हमारे जो माशाल्लाह, चले आप वीडियो चले 22 मिनट ठीक हो गई, शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी हमारी डिस्कशन होती है और ऐसी और डिस्कशन देखने इंशाल्लाह के लिए आप हमें कमेंट्स करें और मेरा चैनल लाइक करें, शुक्रिया, दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, मोहब्बत का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।